तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रीवियस वीक में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ था और मॉर्निंग में एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मैंने अपना कहाँ पे प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे 6 नवंबर को कि उस दिन मार्केट में मैंने किस तरीके से काम किया हुआ था। तो किसी भी दिन काम करने से पहले हमें क्या है, प्रॉपर एनालिसिस करना होता है प्रीवियस डे मार्केट का। तो उसमें हमारा आता है नंबर 1 पे प्रीवियस डे का इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि है प्रीवियस डे का हाई। दूसरा हो गया प्रीवियस डे का क्लोजिंग और तीसरा हो गया प्रीवियस डे का लो। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट में आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज वगैरह किस साइड में है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे बॉटम पे जो बायर होंगे वो तो मार्केट ने एलिमिनेट वगैरह कर दिया साइडवेज मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीटीएसटी वाले प्लेयर जो है, बायर एंड सेलर जो होंगे, वही यहाँ पे मार्केट में अपना पोजीशन बना के ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे। ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं चार्ट रिपीट वगैरह कॉन्सेप्ट, तो चार्ट रिपीट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस डे मार्केट जो है अच्छा खासा ओपन हुआ था और यहाँ से ऊपर साइड चला गया था। ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है यहाँ नियर बाई ओपन हुआ है 250 पॉइंट के लेस देन। अगर मार्केट अगर रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग वाले प्लेयर को हंट कर लेता है। हंट इन द सेंस कि अगर मार्केट उनका पूरा प्रॉफिट अगर नहीं खत्म करेगा तो उनका प्रॉफिट कुछ कम कर देगा, या फिर कई बार ऐसा करता है कि मार्केट उनका एसएल भी हंट करके देन यहाँ से रिवर्स हो जाता है। ओपनिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग के नियर बाई ओपन हुआ है। ठीक है, तो मतलब पुट लेना है। और यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्रीवियस डे मार्केट ने हंट नहीं किया तो आज हो सकता है यहाँ पे हंट कर सकता है, तो भी हमें पुट लेना है। डायरेक्शन जो है वो हमारे यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है कि हमें डायरेक्शन जो है पुट साइड ही ट्रेड बनाना है। लेकिन पुट साइड ट्रेड बनाने के लिए हमें सेटअप क्या दिखना चाहिए, मार्केट या तो रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाए या फिर पैरेलल वॉचिंग में मार्केट फर्स्ट कैंडल का क्या करे, हाई वगैरह ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो। तो मार्केट ने पहला रेड कैंडल बनाया हुआ था, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद मार्केट इंपल्सिव आया, करेक्शन थोड़ा मोड़ा किया। ठीक है, या फिर करेक्शन अगर आप इसको नहीं बोलोगे तो भी फर्स्ट कैंडल लो के आसपास जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे बहुत सारे जो बायर होंगे वही यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और सारे लोगों को ये पता होगा मार्केट के किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर होल्ड करता है तो वहाँ पे बायर एक्टिवेट होते हैं, एसएल नीचे क्रिएट हो जाता है, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करते हुए नीचे चला जाता है। तो इस सेंटीमेंट से मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। प्रीमियम में 30 पॉइंट का था मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट सिंपली मैंने रखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, फीबो वगैरह का भी रिवर्स में आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि मार्केट बॉटम से लेकर टॉप तक और ये एक आपका फाइनल एक टारगेट जोन निकल के आता है। ठीक है, बट इन केस आपको अगर मार्केट जब इस जोन पे आया हुआ है और यहाँ पे 70-80 पॉइंट अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पे पोजीशन वगैरह एग्जिट करके मार्केट से बाहर निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसका इंपल्सिव ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट वगैरह दिखा के यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इंट्राडे सेल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मार्केट इनको हंट करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगले दिन के लिए, तो अगले दिन के लिए मार्केट में आना है तो इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेते हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और एक क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, इसको भी इंपॉर्टेंट, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर आपको दिखता है तो वो भी आप उसको इजीली मार्कआउट करके रख सकते हो। अब मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है कि ओपनिंग यहाँ पे करा था मार्केट ने, बट मार्केट इमीडिएटली इस पॉइंट पे आ गया तो प्राइस जो है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे यहाँ पे जो भी बायर होंगे उनका तो कहानी खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सेलर यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे होंगे। बट मार्केट क्या है कि इस तरीके से नीचे आने के बाद तुरंत रिवर्स करके नहीं जाता है मोस्टली टाइम। ठीक है, अब यही मानेंगे कि मार्केट यहाँ से अगर जाना भी है तो इंट्राडे सेल क्रिएट करेगा सेलर का, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुट का ही ट्रेड बनाया हुआ था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, किसी अच्छे खासे सपोर्ट का पहले ब्रेकडाउन कराएगा। जब सारे सेलर यहाँ कन्फर्मेशन के साथ एंट्री बना लेंगे, इंट्राडे सेल वगैरह क्रिएट हो जाएगा, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ था, इसमें मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मैंने यहाँ प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का ही टारगेट लेके सेट करके रखा हुआ था। टारगेट के लिए सिंपली क्या करना है, फर्स्ट कैंडल लो से लेके आप यहाँ तक लगाओगे, आपके पास ये जो जोन है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह दिखाया, देन जब मार्केट ये मोमेंटम दिखाया तो मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट काट के निकल गया। देन उसके बाद जब मार्केट ने डे हाई वगैरह का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया था तो मैंने सिंपली इसमें फीबो लगाया, वो लगा के आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट कैंडल हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग से आप लगाओगे बॉटम तक तो दिखिएगा कि मार्केट जो है इंपल्सिव ऊपर से नीचे आया हुआ था, करेक्शन किया, आप मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और फिर इसमें 100 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर निकल गया। ठीक है, तो कभी भी आप अगर ट्रेड बनाओ, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट चलता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर ट्रेलिंग एसएल वगैरह हिट करके बाहर निकल जाओ, बेटर अपॉर्चुनिटी दोबारा चांस मिलेगा तो फिर आप री एंटर करके काम कर सकते हो। क्लियर है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे काम करने के लिए हम सिंपली वही करेंगे, रिपीट मोड में वही चीज़ करना है जो आप डेली डेली काम कर रहे हो। डेली मार्केट में आके कोई नया नया चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको,
तभी आप एक सेटअप के साथ कन्विक्शन आपका मेंटेन होगा और आप प्रॉफिटेबल आने वाले टाइम में बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा बिहेवियर यहाँ पे दिखाया हुआ है इम्पल्सिव मोमेंटम का। तो ये सारे लोगों को पता होगा कि अगर मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर इम्पल्सिव गया हुआ है और अगर मार्केट को सपोज दैट कि पॉइंट सी तक जाना भी है, तो मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से जाने के लिए डेफिनेटली जा सकता है, बट मार्केट का ये बिहेवियर ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्या करेगा, इम्पल्सिव मूव किया हुआ है, करेक्शन करेगा, बॉटम के बायर का प्रॉफिट को कम करेगा, इंट्राडे एसएल यहाँ क्रिएट करने के लिए सेलर को इनवाइट कर लेगा, देन मार्केट यहाँ से उनका स्टॉप लॉस करते हुए यहाँ तक चला जाएगा। ये बिहेवियर मार्केट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्कआउट कर लिया। मैक्सिमम स्टॉप लॉसेज वगैरह कहाँ पे है, तो बॉटम पे बायर के होंगे, इस स्विंग के नीचे बायर होगा, यहाँ पे कोई बायर होंगे और बीटीएसटी वाले कुछ प्लेयर बायर और सेलर यहाँ पे दोनों होंगे। ओपनिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल का हाई वो अगर हम यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग किया हुआ है, तो फ्लैट ओपनिंग में हमें वेट करना होता है, मार्केट पहले इंट्राडे सेल क्रिएट कर ले, देन उसके बाद हम अपना यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैक्सिमम जब स्टॉप लॉस यहाँ पे डाउन साइड में है, तो हमें यहाँ पे पुट का ही ट्रेड का फोकस करना है, क्योंकि अपर साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो जाने के लिए डेफिनेटली मार्केट यहाँ से हो सकता है चला जाए, बट हमें जो दिख रहा है हमें उसके साथ ही यहाँ पे बिहेव और रिएक्ट करके प्लान करना है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ था, मार्केट एक इम्पल्सिव मूव करके आया, फिर यहाँ पे करेक्शन किया, तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद 30 पॉइंट का रखा था मैंने स्टॉप लॉस और 70 to 80 पॉइंट का था मेरा यहाँ पे टारगेट। ठीक है, इमीडिएटली जैसे ही मार्केट ने डे लो और फर्स्ट कैंडल का लो वगैरह स्विंग का ब्रेकडाउन वगैरह किया, मैं 70-80 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर निकल गया और मेरे निकलते ही मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ये कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, देन फिर यहाँ से रिवर्स हो गया था। काफ़ी वोलेटाइल डे था इस दिन मार्केट में। ठीक है, तो आपको एक बार अगर टारगेट मिल जाता है तो आप उसके बाद मार्केट से दूर ही रहो, दोबारा ट्रेड बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मार्केट आपको प्रॉफिट छीन के और आपका कैपिटल वगैरह भी यहाँ पे रिस्क पे डाल सकता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह यहाँ पे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का एक अच्छा खासा लो और यहाँ पे जो सपोर्ट वगैरह है उसको भी मार्कआउट कर लेंगे, और अगर कोई साइकोलॉजिकल नंबर आपको यहाँ पे दिखे तो आप उसको भी यहाँ पे मार्कआउट करके रख सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर तो काफ़ी नीचे है, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव किया हुआ था, करेक्शन यहाँ पे कर दिया, तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम फीबो वगैरह भी जो है वो लगा के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने अपना इफिशियंसी मेंटेन किया है या नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे बॉटम से लेकर टॉप तक अगर फीबो वगैरह लगाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है इम्पल्सिव मूव करके गया हुआ था, करेक्शन जोन ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो वगैरह है वहाँ तक मार्केट ने कर दिया है, देन उसके बाद अपर साइड मूव करने के लिए रेडी है। तो ये बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट इम्पल्सिव कर चुका है, करेक्शन भी कर चुका है, तो अब मार्केट का अगला रैली जो है अप साइड में हो सकता है। लेकिन होने के लिए मार्केट के पास अपर साइड में कोई स्टॉप लॉसेस वगैरह है या नहीं है, प्रीवियस में कोई चार्ट वगैरह बना है कि नहीं, तो ये हमें दिख रहा है कि ऊपर में चार्ट ऑलरेडी है। ठीक है, तब हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 9 नवंबर को जो है मैंने बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी 50 में मैंने ट्रेड बनाया हुआ था, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ था, फर्स्ट एक रेड कैंडल बनाया हुआ था, देन रिट्रेसमेंट करने आया था और इसी कैंडल पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। ठीक है, तो छोटा मोटा मुझे कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ भी था, बट मार्केट इमीडिएटली मेरे बुक करने से पहले बहुत तेजी से रिवर्स हो गया और मेरा एसएल जाके हिट कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मार्केट बहुत बार ऐसा करता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग, मैंने ये ट्रेड बनाया था इस पर्सपेक्टिव से कि मार्केट एक इम्पल्सिव मूव करके गया हुआ है, करेक्शन करने एटलीस्ट इस जोन का, इस जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन वगैरह कर दे, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हो जाएगा, देर उसके बाद मैं अपना पोजीशन काट के निकल जाऊंगा। बट मार्केट ने इमीडिएटली क्या किया, इस जोन से सपोर्ट लेके और कंप्लीट रिवर्सल दिखा के और मेरा एसएल वगैरह जो है वो हिट कर दिया। ठीक है, कोई इशू बात नहीं है, मार्केट में जब हम ट्रेड करेंगे तो रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हुए काम करना है, एसएल वगैरह तो हिट होते रहेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रीवियस डे जो कि 10 नवंबर को, कि इस दिन मैंने किस तरीके से काम किया हुआ था। सिंपली इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखना था, मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिखाया हुआ है, इम्पल्सिव करेक्शन इस तरीके से दिखा रहा था। सिंपली इसमें मैंने क्या करके रखा हुआ था, प्रीवियस डे का लो और जो करंट प्रीवियस डे का ये जो हाई था यहाँ तक मैंने फीबो लगा के रखा हुआ था। और उसके बाद फिर ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, ओपनिंग मार्केट ने कितना पॉइंट का किया हुआ है, यहाँ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का गैप डाउन ओपन किया हुआ है। तो अगर मार्केट कभी भी 200 पॉइंट से कम लेस देन अगर यहाँ पे गैप डाउन वगैरह करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट टारगेट वगैरह कर लेता है। अगर टारगेट नहीं भी करेगा तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, इनका प्रॉफिट कम करेगा, देन यहाँ से रिवर्स दिखा देगा। तो जब तक मार्केट इनका प्रॉफिट कम करेगा मैं अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। मार्केट का अगर इंट्राडे ट्रेंड वगैरह देखें तो मार्केट यहाँ पे कई दिनों से क्या कर रहा है, एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरीके से पैटर्न में चल रहा है। इसी सेंटीमेंट से मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। कॉल सेट का ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद सिंपली मैंने का जो टारगेट है वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास रखा हुआ था और स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का प्रीमियम में था। ठीक है, जनरली मैं 300 का प्रीमियम उठाता हूँ जिसमें 10% के अकॉर्डिंग
30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आता है, और 80 to 90 पॉइंट अगर मिल गया फ्लो में तो ठीक है, नहीं तो फिर 60 पॉइंट मेरा इनिशियल टारगेट होता है। और उसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे ट्रेड बनाने को जब यहाँ पे 100 पॉइंट वगैरह मुझे दिखाने लगा, तो मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से बाहर निकल गया। प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, ग्रिड में बैठे रहोगे, मार्केट आपको प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स करके आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा, और कई बार मार्केट स्टॉप लॉस वगैरह भी हिट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में आपको एनालाइज करना है डेली बेसिस पे, मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, इंट्राडे का ट्रेंड देखना है, चार्ट रिपीट, ओपनिंग स्ट्रेटजी, मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल कन्फर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपका ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल, उसका जो एक्यूरेसी है वो आपको नहीं दिखेगा मार्केट में। तो डेली बेसिस पे आपको मार्केट में आना है, और उसके बाद प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, इंपॉर्टेंट लेवल देखना है, रिट्रेसमेंट और स्टॉप लॉस किस साइड पेंडिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे जो ट्रेड बनाया हुआ था, तो यहाँ पे अपर साइड में स्टॉप लॉस थे कि नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे था, इसलिए मैंने कॉल साइड का ट्रेड अगर यहाँ बना लिया था। अगर यही गैप डाउन अगर यहाँ पे होता, तो डेफिनेटली मैं वेट करता कि मार्केट कुछ इंट्राडे सेल वगैरह क्रिएट करे, एंड देन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पुट साइड का ही ट्रेड प्लान करता है, भले ही मेरा स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट हो जाए, क्योंकि कुछ सिनेरियोज मैंने सेट करके रखा हुआ है कि मार्केट अगर बिग गैप अप या बिग गैप डाउन होगा तो मैं पुट साइड का ही ट्रेड लूंगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस वगैरह क्रिएट होने के बाद, प्राइस एक्शन बनने के बाद ऐसे आंख बंद करके ट्रेड नहीं बनाना है कहीं पे भी। और नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन ओपन होगा तो हम प्रीवियस डे क्लोजिंग के तरफ का ट्रेड लेंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग तक मार्केट हिट करे या ना करे वो बात की बात है, हो सकता है प्रॉफिट यहाँ तक कम करे प्रीवियस डे क्लोजिंग का और रिवर्स हो जाए। नॉर्मल गैप में पुट का ट्रेड बनाया हुआ है, और हमें यहाँ तक आने में मार्केट ने अगर 60-70 पॉइंट दे दिया है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अलर्ट होकर और पोजीशन को ट्रेड मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना है। क्लियर है? इस तरीके से मार्केट में क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस, प्रीवियस डे का चार्ट रिपीट, जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, मल्टीपल लॉजिक सेटअप्स वगैरह हैं, सारा कुछ को आपको लेके आना है मार्केट में। और जब कन्फर्मेशन और लॉजिक सारा कुछ एक लाइन में बैठे, तब आप उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करके रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए 30 पॉइंट या 10% का एसएल और 20 to 25 या 30% जो भी 60-70 पॉइंट का टारगेट है, उसको अचीव होते ही मार्केट में ट्रेड एग्जिट करके काम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो सारे लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लर्निंग मिली होगी, बट फिर भी कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।